टॉनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये किताब सिखाती है कि पैसा को कैसे कंट्रोल किया जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाए, AIC लाइफ कैसे बनाई जाए जहां पैसे की टेंशन का भी ना हो। सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर हर महीने आपके अकाउंट में इतना पैसा आता रहे कि आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सकें, तो कैसा लगेगा? ये सिर्फ एक सपना नहीं है। टॉनी रॉबिन्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लकी इंसान का गिफ्ट नहीं होती, ये एक सिस्टम है, और जो भी इस सिस्टम को समझ लेता है वो APNI फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। इस किताब को लिखने के लिए टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, बिलियनियर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बात की। वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बोगल, कार्ल आइकान और कई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस को एक सिंपल रोड मैप में कन्वर्ट किया। सबसे पहला लेसन है, पैसा एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। अगर आप रूल्स नहीं जानते तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीतना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। स्कूल में हमें हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स सिखाई जाती हैं, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट कैसे प्लान करनी है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक कैसे काम करता है। रिजल्ट? लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, थोड़ा बचाते हैं और फिर अगले महीने वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। टॉनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले इस साइकिल को तोड़ना होगा और उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कि आज के बाद आप सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप पैसा को ग्रो करना भी सीखेंगे। यहीं से शुरू होती है इन्वेस्टिंग की जर्नी। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को डिसिप्लिन्ड तरीके से काम पर लगाना। टोनी रॉबिन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, दूसरा हर महीने 20,000 रुपये कमाता है लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। 20 से 30 साल बाद कौन ज्यादा रिच होगा? अक्सर लोग सोचेंगे कि जिसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन रियलिटी अलग है। जो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा वही फाइनेंशियली फ्री बनेगा, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं, हैबिट्स से बनती है। और इसी हैबिट का सबसे पावरफुल सीक्रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां वंडर कहा था। सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर साल उस पर रिटर्न मिलता है, तो अगले साल सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही नहीं बल्कि पिछले साल का प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाने लगता है। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन कुछ सालों बाद यह रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है। इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमाउंट नहीं, टाइम है। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। टोनी रॉबिन्स इसका जवाब देते हैं, प्रॉब्लम इनकम की नहीं, प्रायोरिटी की होती है। हर इंसान अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे 5,000 रुपये। इंपॉर्टेंट यह है कि हैबिट बन जाए। एक और पावरफुल लेसन है, फाइनेंशियल सक्सेस का रिलेशन इंटेलिजेंस से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा होता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं और एवरेज लोग डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से मिलियनियर बन जाते हैं। डिफरेंस नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का होता है। इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन से इन्वेस्ट मत करो। फियर और ग्रीड दोनों इन्वेस्टर के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग दार कर बेच देते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं और इसी वजह से लॉस होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसका उल्टा करते हैं। वो पैनिक नहीं करते, वो प्लान फॉलो करते हैं। उनके पास क्लियर स्ट्रैटेजी होती है और वही स्ट्रैटेजी उन्हें लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। यह किताब एक सिंपल मैसेज देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, ये हजारों छोटे डिसिप्लिन्ड डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म सोचना, इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, यही वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला है और यही मनी मास्टर द गेम का फाउंडेशन है।